नमस्ते साथियों, आज हम नेक राम जी की लिखी कहानी अलिफ लैला पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। माँ, रात हो गई। अलिफ लैला शुरू हो गया। मैं सब्बो आंटी के घर जा रहा हूँ, आकर खाना खाऊंगा। माँ को बताकर मैं मोहल्ले की बड़ी सी टेलीविज़न की दुकान की तरफ चल पड़ा। पिछली सप्ताह सब्बो आंटी के घर गया था तो उनके बच्चों ने मुझे देखते ही टेलीविज़न बंद कर दिया था। मैं बहुत देर तक गली के बाहर टहलता रहा। पहले तो वह बोले, अभी हम खाना खा रहे हैं, बाद में आना। फिर बोले, अभी झाड़ू पोछा लगेगा। फिर बोले, अभी हमें बिस्तर लगाना है। ऐसे कह कह कर उन्होंने मेरा 1 घंटा खराब कर डाला। हर सप्ताह की यही कहानी थी और माँ समझती थी कि मैं अलिफ लैला देखकर आता हूँ। एक टेलीविज़न हमारे घर होता तो हमें पड़ोसियों के घर जाना तो नहीं पड़ता। यही सब सोचते सोचते मैं टेलीविज़न की दुकान पर पहुँचा। वहाँ कुर्सी पर एक मोटा आदमी बैठा दिखाई दिया। मैं दुकान के भीतर पहुँचकर टेलीविज़न की कीमत पूछने लगा तो उसने मुझे नीचे से ऊपर तक देखा। पतला दुबला शरीर, बदन पर एक पतली कमीज, पैरों में पुरानी सी चप्पल। उसने मुझे देखते ही कहा, हाँ बोलो छोकरे, क्या बात है। पहले तो मैं खामोश रहा, फिर हिम्मत करके बोला, साहब हमारे घर टेलीविज़न नहीं है, मैं भी एक नया टेलीविज़न खरीदना चाहता हूँ। तब दुकानदार कहने लगा, एक टेलीविज़न की कीमत 3,500 रुपये है। तुम्हारी जेब में कितने रुपए हैं? तब मैंने कहा, रुपए तो मेरी जेब में नहीं है, मगर मैं इंतजाम कर लूँगा। क्या तुम मुझे नौकरी पर रख सकते हो? तब दुकानदार बोला, तुम तो अभी छोटे हो, हम बच्चों को काम पर नहीं रखते। रात बहुत हो चुकी है, जाओ यहाँ से। मैं दुकान के बाहर खड़ा रहा। दुकानदार ने बाहर का फैला सामान दुकान के भीतर रख शटर गिराकर ताला लगा दिया और अपने घर की तरफ चल दिया। मैं दुकानदार के पीछे पीछे चल पड़ा। दुकानदार एक बड़े से मकान के पास रुका और दरवाजे की बेल बजा दी। अंदर से कोई सुंदर सी औरत निकलते ही बोली, तुम फिर आ गए खाली हाथ। अपना नौकर जमुना प्रसाद 1 महीने की छुट्टी लेकर गया है। तुमसे कहा था कोई नया नौकर ढूंढ लो, घर का काम मुझसे ना होगा। मैं दूर खड़ा उनकी बातें सुन रहा था। तभी मैं दौड़कर उनके पास आकर बोला, नमस्ते आंटी जी, काम मैं कर दूंगा। मुझे देखते ही दुकानदार गरजता, तू यहाँ तक भी आ गया? तुझे कितनी बार कहा हम बच्चों को काम पर नहीं रखते। तब आंटी ने मुझसे कहा, क्या नाम है तेरा? जी मेरा नाम नेकराम है, कक्षा 10वीं में पढ़ता हूँ, उम्र 16 साल है। उन आंटी ने कहा, जब तक हमारा नौकर गांव से नहीं आ जाता तब तक हमारे घर कब करोगे? मैंने तपाक से उत्तर दिया, जी सब काम कर लूँगा, बस मुझे एक नया टेलीविज़न खरीदना है। तब आंटी मुस्कुराते हुए बोली, सुबह शाम का काम है, दोपहर में तुम्हारी पढ़ाई भी होती रहेगी, कल से यहाँ पर आ जाना। मैंने खुश होते हुए कहा, सुबह पक्का आ जाऊँगा। मुझे काम करते हुए 1 महीना हो चुका था। नेकराम, मैं देख रही हूँ तू रोज़ सवेरे घर से चला जाता है और शाम को भी घर से बाहर निकल जाता है। कहीं आवारा लड़कों के साथ तो नहीं घूमने लगा? अम्मा ने डांटते हुए कहा। मेरी खामोशी देख बहन बोल पड़ी, पहले तो नेकराम घर में ही रहता था, अब 1 महीने से बाहर ही घूमता रहता है। बड़े भाई ने भी मौका ना छोड़ा। नेकराम को कमरे में कैद करके रखना पड़ेगा, तभी नेकराम सुधरेगा। अगले दिन सुबह आँख खुली तो घड़ी में 6 बज चुके थे। कमरे में मैं अकेला था। दरवाज़ा बाहर से बंद था। मैंने दरवाज़ा हिलाया मगर ना खुला। दीवार पर एक छोटी खिड़की थी जो पड़ोसी की छत की तरफ खुलती थी। मैंने एक स्टूल की मदद से खिड़की को खोला और पड़ोसी की छत पर कूद गया।
लेकिन अब पड़ोसी की छत से नीचे कैसे उतरूं, क्योंकि पड़ोसी की सीढ़ियां तो कमरे के भीतर है। भगवान का नाम लेकर मैं सीढ़ियों से नीचे उतर आया। कमला आंटी रसोई घर में कुछ पका रही थी। उनका 7 महीने का बेटा हर्ष पल्ले में झूल रहा था। मैं दबे पाँव आहिस्ता आहिस्ता आंटी के कमरे से बाहर गली में आ गया। मौका अच्छा था, किसी ने देखा नहीं। मैं दौड़कर दुकानदार के घर पहुंचा। दोपहर 10 बजे वापस घर लौट आया। कमला आंटी दरवाजे पर ही बैठी थी। गली में अम्मा दूसरी पड़ोसन से बातें कर रही थी। मुझे देखते ही मेरा कान पकड़ते हुए बोली, सुबह मैंने जब ताला खोला तो तू वहाँ कमरे में नहीं था। अब आ रहा है मौज मस्ती करके, आज तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी। गली में पीटते हुए मुझे कमरे में ले गई। भाई दौड़कर रस्सी ले आया। बहन ने मेरे दोनों हाथ पैर बांध दिए। अब तू कहीं नहीं भाग सकेगा। तभी एक मिस्त्री 2-4 ईंटें, सीमेंट, हथौड़ी, वसूली लेकर आया और जिस खिड़की से मैं भागा था वह खिड़की उसने बंद कर दी। लगता है घर के लोगों को पता चल गया होगा कि मैं खिड़की से भागा हूँ, क्योंकि स्टूल तो खिड़की के नीचे ही रह गया था और खिड़की भी खुली रह गई थी। उस दिन माँ ने मुझे खाना खिलाया मगर मेरे हाथ पैर ना खोले और कहा, नेकराम तू सच सच बता, कहीं गलत काम तो नहीं करने लगा। शाम को पिताजी घर आए तो माँ ने मेरी शिकायत लगा दी। पिताजी ने एक मोटे डंडे से तबीयत से मुझे कूटा। जिस्म पूरा लाल हो गया। पड़ोसियों ने आकर मुझे बचाया। तब पिताजी बोले, आप लोग नहीं जानते, नेकराम घर से बाहर घूमने लगा है। आज इसकी दोनों टांगें तोड़ दूंगा ताकि यह भाग ना सके। तभी गली से एक व्यक्ति दरवाजा खटखटाता हुआ बोला, नेकराम का यही घर है। पिताजी ने छज्जे से झांका तो एक रिक्शे वाला अपने रिक्शे पर एक रंगीन टेलीविजन रखे जोर जोर से नेकराम नेकराम पुकार रहा था। तब पिताजी ने अम्मा से कहा, लगता है किसी पड़ोसी ने नया टेलीविजन मंगवाया है, मगर यह नेकराम को क्यों बुला रहा है। माँ ने कहा, जाओ गली में पता करके आओ आखिर बात क्या है और टेलीविजन का पता लगाओ कि पड़ोसन ने मंगवाया है। भाई ने जवाब दिया, काले राम की किराने की दुकान है, खूब चलती है, उसी ने मंगवाया होगा। रिक्शे वाले ने अब तक टेलीविजन हमारे घर की देहरी पर रख दिया था। तब माँ बड़बड़ाते हुई बोली, अरे ओ रिक्शे वाले भैया, किसी और का टेलीविजन हमारी देहरी पर क्यों रखते हो। उठाओ इसे, जिसका है वहाँ पहुँचाओ। तब रिक्शे वाले ने कहा, मेरे पास एक रसीद है, इसमें इसी घर का पता लिखा है और गोपाल नाम लिखा है। तब पिताजी बोले, गोपाल तो मेरा ही नाम है और पता भी हमारा ही लिखा है, मगर हमने तो कोई टेलीविजन नहीं खरीदा। शायद तुमसे कोई भूल हो गई होगी। मैं छज्जे पर खड़ा देख रहा था। अम्मा बोली, हमारे घर तो खाने को एक दाना नहीं, तुम टेलीविजन कहाँ से खरीद सकते हो। और नेकराम के बापू तो दुकान पर टेलीविजन खरीदने गए भी नहीं। इतने में स्कूटर पर दुकानदार का मालिक आता नजर आया। हमारे घर के बाहर आकर स्कूटर रोक दिया और कहा, नेकराम ने पेमेंट कर दी है, यह टेलीविजन अब आप लोगों का है। नेकराम 1 महीने से हमारे घर नौकरी कर रहा था। सुबह शाम कार पर कपड़ा लगाना, गमलों में पानी देना और हमारे खूंखार डॉगी को पार्क में टहलाना कोई आसान काम नहीं है। पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करना और घर में किसी को ना बताना बहुत बड़ी बात है। नेकराम ने ही मुझसे कहा था कि घर में मेरी नौकरी की बात किसी को ना बताना, वरना मेरी माँ को दुख होगा और मेरी माँ मुझे नौकरी नहीं करने देगी। नेकराम ने यह भी कहा था, जब टेलीविजन के रुपए इकट्ठे हो जाए तब यह टेलीविजन मेरे पिताजी के नाम पर रसीद काटना। घर में पिता के होते हुए मैं रसीद में अपना नाम कैसे लिखवा सकता हूँ। इसमें मेरे पिता का कहीं सर झुक ना जाए। मैं भी मोहल्ले वालों को बताना चाहता हूँ कि हमारे पिताजी ने भी हमारे लिए एक नया टेलीविजन खरीदा है।
गली में भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी। शब्बो आंटी और उनके बच्चे भी वहीं मौजूद थे। टेलीविज़न देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, मगर उनके मुंह से आवाज़ ना निकली। उस रात माँ ने भी हमारे साथ घर में बैठकर अलिफ लैला देखा, तब मुझे बहुत खुशी मिली। धन्यवाद। आपको हमारी कहानी कैसे लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिख के भेजना और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर कीजिए।